अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज आसिफ खान फ्रॉम कनाडा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे खुश होंगे। एक भाई ने मेरे से कमेंट्स के अंदर एक सवाल पूछा था कि एसडीएस और नॉन एसडीएस प्रोग्राम के बारे में एक्सप्लेन कर दें जो स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं डिटेल के साथ वीडियो बनाने लगा हूं। पहले मैं डिस्कस करूंगा एसडीएस प्रोग्राम के बारे में। एसडीएस प्रोग्राम है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम। जब भी आपने एडमिशन लेना है कनाडा में तो आपने मेक श्योर करना है कि जहां भी आप एडमिशन ले रहे हैं तो वो इंस्टीट्यूशन, वो यूनिवर्सिटी या वो कॉलेज डीएलआई होना चाहिए, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन। आईआरसीसी ने कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज जो हैं डीएलआई अप्रूव्ड है, तो वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ले सकते हैं। अदरवाइज आप उन कॉलेजेस, स्कूल्स या यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं ले सकते जो डीएलआई नहीं है। एसडीएस की रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास जो है ना कम से कम इंटरमीडिएट डिग्री होनी चाहिए। आइल्स भी जरूरी है कनाडा के लिए। जब भी आपने एसडीएस प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो आइल्स कंपलसरी चीज है। आपको चाहिए फिलहाल 6.5 बैंड ओवरऑल, लेकिन ईच में ये है कि 6 बैंड। लेकिन 10 अगस्त के बाद कनाडा ने, आईआरसीसी ने कहा है कि 6 बैंड जो है ओवरऑल हो, किसी में 5.5 बैंड भी आ जाते हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल होंगे। एसटीएस प्रोग्राम में आपने 1 साल की ट्यूशन फीस जमा करवानी है। 1 साल की ट्यूशन फीस का फायदा ये होता है कि उसमें आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए पाकिस्तान से, ठीक है। जहां से भी आप अप्लाई कर रहे हैं, इंडिया से कर रहे हैं, पाकिस्तान से कर रहे हैं, लेकिन आपकी 1 साल की ट्यूशन फीस आ जाती है। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस जो हैं वो ये हैं कि जिसमें आपका फूड, आपकी अकोमोडेशन आ जाती है। फ्री चीज़ों में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको एक ट्रांसपोर्टेशन पास मिल जाएगा। उसके अलावा जो है हेल्थ कार्ड, तो वैसे भी हेल्थ यहाँ पे मेडिकल फ्री है, तो हेल्थ कार्ड जो है वो वैसे भी फ्री में मिल जाता है। स्टूडेंट हो चाहे वर्कर हो, हाँ विजिटर नहीं होंगे, वर्कर्स हो, स्टूडेंट्स हो, इमिग्रेंट हो। एसडीएस प्रोग्राम में जब भी आप अप्लाई करते हैं तो आप जीआईसी एक अकाउंट कनाडा में ओपन होता है, तो उसमें आप जब भी अपने अदर एक्सपेंसेस रखते हैं ना, अकोमोडेशन, फूड हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन जो भी है, वो जब भी आप उसमें अकाउंट में वो टोटल जो खर्चे हैं वो आप रखते हैं, तो आपको एक जीआईसी सर्टिफिकेट मिलता है। फाइल सबमिट करनी है तो आपने ये सर्टिफिकेट साथ लगाना है। उसका फायदा ये होता है कि मोर देन 90% चांसेस होते हैं वीजा लगने के। उसके बाद आ जाता है नॉन एसडीएस प्रोग्राम। नॉन एसडीएस प्रोग्राम जो है ना वो रेगुलर स्टडी जो है उस परमिट में आ जाता है, रेगुलर स्टडीज परमिट में। उसमें वही सेम चीज़ है कि डीएलआई होना चाहिए, मतलब डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन, आईआरसीसी के अंडर जो है अप्रूव्ड होना चाहिए। नॉन एसडीएस प्रोग्राम में यह है कि अगर आप मास्टर लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी ग्रेजुएशन पाकिस्तान से होनी ज़रूरी है। तो उसमें आइल्स जो है वो रिक्वायर्ड होता है मास्टर लेवल के लिए। 6.5 ओवरऑल और 6 ईच होने चाहिए आइल्स में। आइल्स के साथ साथ अगर आप टोफल करना चाहें तो टोफल में जो है मैक्सिमम 83 मार्क्स चाहिए। उसके बाद एक नया कोर्स जो है कनाडा ने अभी निकाला है, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इन्होंने अभी एक नया पीटीई कोर्स निकाला है। उसमें जो है ना 59 मार्क्स ईच होने चाहिए और ये मस्ट है और बड़ा इजी है। मैंने सुना है आइल्स और टोफल से इजी जो है ना पीटीई कोर्स है, वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप इंटर बेस पे कनाडा, मतलब अगर इंटरमीडिएट आपने पाकिस्तान से किया हुआ है और आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो भी अगर आप आइल्स में अप्लाई करेंगे तो उसमें चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर आप आइल्स करेंगे तो चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे वीज़ा के। और अगर आप बगैर आइल्स के करना चाहें तो वो ये है कि आप ईएसएल प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ईएसएल प्रोग्राम का मैं आपको बता दूं कि उसमें फिर वीज़ा चांसेस 50-50% होते हैं। कुछ लोगों के रिजेक्ट हो जाते हैं, कुछ लोगों के एक्सेप्ट हो जाते हैं, वीज़ाज स्टैम्प हो जाते हैं। लेकिन मैंने देखे हैं दोस्त जो मेरे आए हुए हैं, उनके वीज़े लगे भी हैं ईएसएल पे, लेकिन 50-50 चांसेस होते हैं और कुछ लोगों के रिजेक्ट भी हो जाते हैं। फी रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बता दूं नॉन एसडीएस प्रोग्राम में ये बिल्कुल डिफरेंट है एसडीएस से। नॉन एसडीएस में ये है कि आपकी फीस पार्शली आती है यूनिवर्सिटीज को, पर सेमेस्टर आएगी आपकी फीस। इसमें मैं आपको बैंक स्टेटमेंट में आपको बता दूं कि इसमें बैंक स्टेटमेंट भी रिक्वायर्ड है।
एसडीएस प्रोग्राम में बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन नॉन एसडीएस में आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। 4 महीने आपने पहले बैंक स्टेटमेंट रखनी है। 4 महीने बाद आप नॉन एसडीएस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं वीजा के लिए। आप एडमिशन ले सकते हैं, फिर उसके बाद जो है सारा प्रोसीजर बाद में आ जाता है वीजा का। लेकिन 4 महीने की जो आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी उसमें कोई डेबिट या क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए। आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है कांस्टेंट होनी चाहिए, उसमें कोई आपने ना पैसे डालने हैं ना ही आपने पैसे निकलवाने हैं। नॉन एसडीएस प्रोग्राम में मैं आपको बता दूं, बैंक स्टेटमेंट की जो मिनिमम इनकी जो रिक्वायरमेंट है कि कितने पैसे होने चाहिए, 30,000 कैनेडियन डॉलर्स होने चाहिए, जिसमें आप पहले अपनी पार्शली फीस तो एक सेमेस्टर की जमा करवा देते हैं यूनिवर्सिटी को, लेकिन जब आप $30,000 रखते हैं अपने बैंक स्टेटमेंट में पाकिस्तान में या इंडिया में कहीं भी, तो ये है कि वो उसमें आपके बाकी खर्चे भी शो हो जाते हैं, अकोमोडेशन, फूड। ऑन एसडीएस प्रोग्राम में बैंक स्टेटमेंट की जो रिक्वायरमेंट है ना, वो ये है कि अगर अपनी बैंक स्टेटमेंट हो जाए तो वो सबसे बेस्ट है। अगर अपनी नहीं होती, किसी अपने रिलेटिव की आप लगा सकते हैं, चाचा, मामा, ताया, या अपने वाले साहब की भी आप लगा सकते हैं बैंक स्टेटमेंट, या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जैसे कोई टीचर हो गया, या आप कहीं जॉब करते हैं तो उसकी भी बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, और जो आपकी ट्यूशन फीस होगी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।